वेल्थ ने अपने नतीजे पेश किए चौथी तिमाही के और कंपनी नतीजे बेहतर रहे हैं। कंपनी की आय भी 29-30% बढ़ी है, प्रॉफिट में भी 33% की ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही एबिटा भी काफ़ी बेहतर दिखा हुआ है। क्यों आई इस तरीके की नतीजे, किस तरह का आउटलुक बन रहा है, इस पर बातचीत करें कंपनी के CFO जुगल मंत्री से। मंत्री सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे तो काफ़ी बढ़िया पेश किए आपने, कैसे आ रही सर ये ग्रोथ, क्या हाईलाइट है? नीरज जी, आपको और आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार जी नमस्कार सर। नतीजे जैसे आपने बताया कि हमारे नतीजों का सबसे बड़ा बेस जो होता है वो AUM होता है। और आप अगर देखेंगे तो हमारे AUM के अंदर पिछले साल में करीब 52% की ग्रोथ हुई है। जो AUM पिछले साल के अंत में 38,000 था, वो बढ़कर 59,351 हो गया है। और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो अगर आप रेवेन्यू में देखेंगे तो रेवेन्यू जो है करीब 35% से बढ़े हैं और 752 करोड़ रुपए जो है पूरे साल में हमने रेवेन्यू अचीव किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 226 करोड़ का, जो वो भी करीब करीब 34% से बढ़ा है और 226 करोड़ रुपए का PAT हमने अचीव किया है। कहाँ से आ रहा है इतना बिजनेस? ये आपने अपने गाइडेंस को भी बीट किया AUM के मामले में। AUM क्या, पैट AUM रेवेन्यू हर चीज में आपने थोड़ा थोड़ा गाइडेंस बीट किया है, मार्केट से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। एकदम सही कह रहे हैं नीरज जी। पैसा अगर किधर जब से आ रहा हमने है? साल की शुरुआत की थी तब हमने जो गाइडेंस दिया था, हाँ। उससे अगर आप देखें तो हमने करीब करीब 15% गाइडेंस को बीट किया है। और अगर आप Q4 में जब हमने गाइडेंस को रिवाइज किया था, उससे भी करीब करीब जो है हमने गाइडेंस को 4% से बीट किया है। तो इसमें दो रीजन है। एक रीजन तो डेफिनेटली ये जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, वेल्थ सॉल्यूशन का, वो उसमें ट्रैक्शन, आप अगर सभी डाटा देखेंगे, जो नंबर ऑफ मिलियनियर्स की ग्रोथ इंडिया में जो कि एक रिकॉर्ड लेवल पे हो रही है। बट उससे भी बड़ी चीज कि पिछले साल हमने ये देखा कि निफ्टी के अंदर करीब करीब जो है 28% की ग्रोथ आई। तो एक बड़ा जो एक्स्ट्रा किकर जो हमारे AUM को मिलता है, वो किकर मिलता है निफ्टी की ग्रोथ के कारण। अगर आपका निफ्टी, जो कि हम ये मान के चलते हैं कि वेटेड एवरेज करीब 14 to 16% अगर निफ्टी रिटर्न देगा, उसकी जगह अगर निफ्टी 28 या जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न देता है, उससे AUM के अंदर जो है एडिशनल ग्रोथ होती है। और उसी ग्रोथ के कारण आप देख सकते हैं कि जो भी गाइडेंस हमने दी है, उस गाइडेंस को हमने बीट किया है। बट इस साल हमने गाइडेंस दी है कि आने वाले गत वर्ष में अगर नॉर्मल ग्रोथ रही तो हम 72,000 करोड़ की AUM अचीव करेंगे। और जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि हमारा रेवेन्यू करीब करीब 900 करोड़ के आंकड़े को पार करके 910 करोड़ रुपए पे ये पहुंचेगा। 72,000 करोड़ रुपए का AUM इसी साल FY25 में? हाँ, 24-25। तो ये बताओ सर कि आप करो निफ्टी में अगर तेजी है तो किक इन हो जाता है। आपको लगता है कि इस साल चालू वित्त वर्ष में भी आप अल्फा जनरेट करोगे? 15% मान लो निफ्टी देती तो आप 25 करोगे? आपको ऐसा लगता है मार्केट इतना चलेगा इस बार? हम जो है, जब भी बिजनेस की जब प्लानिंग की जाती है, तब जो निफ्टी का वेटेड एवरेज ग्रोथ, जो कि पिछले 40 इयर्स का, जब से सेंसेक्स आया 1979 से, तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी में 14 to 16% की ग्रोथ आती है। तो जब भी गाइडेंस, जो कि सभी शेयर होल्डर्स को और पब्लिक में दी जाती है, उसमें हम नॉर्मलाइज ग्रोथ को फैक्टर इन करके गाइडेंस देते हैं। अगर उसमें नॉर्मल ग्रोथ की जगह अगर एडिशनल ग्रोथ रहेगी, तो डेफिनेटली हो सकता है कि गाइडेंस जो है हम बीट करेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि गाइडेंस से, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ से जो है, अगर निफ्टी में जो ग्रोथ, जो कि हम ये मान के चलते हैं हमारे बेस में कि करीब 10 से 12% की निफ्टी में ग्रोथ रहनी चाहिए, अगर उससे कम ग्रोथ रहेगी तो हमारी टीम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस गाइडेंस को बीट करने के लिए। तो मेरा सवाल तो वही है सर, अभी रिजल्ट तो आपको हर क्वार्टर और साल में देने, 10 साल में थोड़ी देने। और ये बात बिल्कुल सही कि एवरेज लेंगे आप एवरी 5 ईयर इन एनी टाइम फ्रेम, यू विल फाइंड 14% ग्रोथ इन निफ्टी। बट रिजल्ट तो हर क्वार्टर में देने सर। तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ इस साल। नीरज जी, मेरा उसका सीधा सा यही, मतलब छोटा सा ये है कि हमने हमारे बेस में 10% निफ्टी की ग्रोथ अज्यूम करते हुए गाइडेंस दी। ओके, अगर उससे ज्यादा अगर निफ्टी अचीव करता है तो हम इस गाइडेंस को, आप खुद समझते हैं कि ये गाइडेंस अपने आप ही बीट हो जाएगा। ओके, ये बताइए सर, ये बायबैक क्यों कर रहे हैं आप? क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे दो रीजन है। एक तो अगर आप देखें कि हमारे ROE जो है वो 50% के करीब है। आई थिंक इंडस्ट्री में हम ही
कुछ ही ऐसी कंपनी है जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 35% के ऊपर कंसिस्टेंटली मेंटेन रही है। और हमारा जो बिजनेस है ये कैपिटल हंग्री बिजनेस नहीं, तो इसमें जो भी कैपिटल या सरप्लस जो जनरेट होता है, इट मेक सेंस कि उसको कितने प्रूडेंशियली हम लोग शेयर होल्डर्स में वापस रिटर्न कर सके। तो बाईबैक डेफिनेटली कंपैरेटिवली जो है, आप ये समझिए कि ज्यादा एफिशिएंट वे है शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करने का। और कंपनी की हमेशा से नीति रही है कि एक्स्ट्रा पैसा कंपनी में रखने की जगह अगर शेयर होल्डर्स को रिवार्ड किया जा सकता है तो उसे बेहतर तरीके से कैसे रिवार्ड करें, मंत्री सर ये निर्णय लिया गया। मंत्री सर 4150 पे तो चल ही रहा है, आपने कहा 10% ऊपर ही तो लाए हो आप। नीरज जी ये एक एनोमली है। अरे इतना छोटा सा लाए हो, इतना छोटा सा। आप मेरी बात सुनिए, जो ये आप प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ। ये एक ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप मुझे देखिए कि मैं 4450 में बाईबैक करता हूँ, इनफैक्ट मेरी कॉस्ट 5550 रुपए। नहीं, इतना छोटा क्यों लाए फिर आप? थोड़ा बड़ा लेके आना चाहिए। टैक्स कंपोनेंट मुझे देना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर जो कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर मेरे यहाँ पर बैठा है पिछले 1 साल से ऊपर से, उसको अगर 5000 रुपए का भी मार्केट में रियलाइजेशन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने के बाद में उसको 4500 रुपए का रियलाइजेशन होगा। और अगर वो बाईबैक में पार्टिसिपेट करता है तो उसको नेट ऑफ टैक्स 4450 रुपए मिलेंगे। तो आप देखिए कि डिफरेंस जो है वो करंट मार्केट प्राइस से जो मैं बाईबैक पे प्राइस दे रहा हूं वो काफी सिग्निफिकेंट है और इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव है। नहीं, आपको ठीक, आपके हिसाब से आप लॉजिक दे रहे, तो 0.88% बहुत 3,70,000 शेयरों का है, प्राइस आपका ऑलरेडी बहुत भाग रहा है। जनरली मार्केट में क्या होता है, बाईबैक तब आता है जब प्राइस सपोर्ट करना, आपका तो वैसे ही मल्टीबैगर हो चुका है सर। परंतु मैं बैलेंस आप समझिए कि मेरी बैलेंस शीट में और मेरे बिजनेस मॉडल में एक्स्ट्रा कैश फ्लो की जरूरत नहीं है। तो वो ये बहुत जरूरी है कि उस एक्स्ट्रा कैश फ्लो को कंपनी फिक्स डिपॉजिट में रखे। आज की डेट में आप ये देखिए, मैं 250 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट कैरी कर रहा हूँ जिसमें मैं 7% रिटर्न बना रहा हूँ और आफ्टर टैक्स वो रिटर्न 5.5% है, और जो कि मेरी आरओई को नीचे लेके आ रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि मैं उस पैसे को अगर शेयर होल्डर को रिटर्न करूं तो शेयर होल्डर भी खुश रहेंगे और कंपनी की आरओई पे इंपैक्ट नहीं रहेगा। अच्छा, डिविडेंड भी आपने दिया है, और बड़ा डिविडेंड भी दे सकते थे आप, 9 रुपए आपने दिया। सर हमने टोटल 9 और 5 14 रुपए का डिविडेंड दिया है पूरे साल में। और अगर आप बाईबैक जो कि इन ए वे अगेन शेयर होल्डर्स को कंपनी से रिवॉर्ड करने के कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही तरीके। एक तो आप बाईबैक में जिसमें सभी इन्वेस्टर्स अगर पार्टिसिपेट करें तो उनको रिटर्न मिलता है, और डिविडेंड। तो अगर आप दोनों को देखेंगे तो मोटा मोटी जितना पैसा हमने 2023-24 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया है वो डिविडेंड और बाईबैक की वैल्यू को अगर मिलाए तो इनफैक्ट उससे ज्यादा पैसा हम इन्वेस्टर्स को जो है रिवार्ड के रूप में रिटर्न करने। ओके, मंत्री जी बहुत बुलिश हैं, और मंत्री जी रिवार्ड करना चाहते हैं, उसे सबको नहीं मिल पाएगा क्योंकि साइज बहुत छोटा है, लेकिन मानना पड़ेगा। फेस जरूर मिलेगा सर। जो शेयर होल्डर्स है और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है उनको सबको नहीं। लॉन्ग टर्म वाले तो 4200 के भाव पे बैठे हुए हैं सर। एनीवे, खैर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। अब अगले क्वार्टर में हम लोग देखेंगे आप कैसे लेके आते हैं सारी चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद। सरवेन जी।